तो आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है, जैसे आपके पीछे भी लगा हुआ है, कई बार हम देखते हैं कि ये कुछ लगा हुआ है लेकिन उसका पता नहीं होता हमें भाई वो क्या चीज़ है, 5 स्टेप्स ऑफ डीलिंग क्या चीज़ है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो 5 स्टेप्स ऑफ द डीलिंग है वो आप ये मत सोचना कि वो आपके सिर्फ इस मार्केटिंग के आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसमें ही काम आएगा। वो आपके आम जो नॉर्मल आप मतलब हमारी लाइफ होती है, कहीं भी हम किसी कंपनी में या किसी फ्रेंड से या कहीं भी हम जाते हैं, किसी नए लोगों से मिलते हैं, हर जगह आपका 5 स्टेप्स ऑफ डीलिंग आपके काम आएगा। तो वो क्या चीज़ें उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे 5 स्टेप्स। तो ये आज हमारा जो मेन टाइटल जो टॉपिक है वो है 5 स्टेप्स, इसको भी आना चाहिए, इसको भी करें अगर 5 स्टेप्स ऑफ डीलिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 स्टेप्स ऑफ द डीलिंग। कि हम जैसे किसी भी, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं, हर कोई हमारे लिए नया होता है, ठीक है। तो नया होता है, उस नए आदमी को हम मतलब थोड़ी सी 2-4-5 मिनट में कैसे मतलब ऐसी एक्टिविटी या ऐसा मतलब क्या करें कि वो 2-4 मिनट में ही ऐसा लगे उसको कि वो हमारा 5 साल से पहले जानकार है, ठीक है। तो वो कैसे कर पाएंगे हम, उसका एक तरीका है हमारा 5 स्टेप्स ऑफ द डीलिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा वो है हमारा जैसे इंट्रोडक्शन। अभी जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मतलब जब हमें थोड़ी सी नॉलेज नहीं होती तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सर बोलते हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो हम क्या करते हैं, उठते हैं ऐसे खड़े होकर बताते हैं सर मेरा नाम संजू है, मैं उस गांव से हूँ, सर मैं पहले ये करता था, और मैं मतलब ऐसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कहीं भी आप जाओ, सिर्फ इस फील्ड मार्केटिंग फील्ड में मतलब कहीं भी आप होते हैं तो इंट्रोडक्शन आज जो मैं आपको बताऊंगा, यदि आप ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे ना तो आगे वाले के स्पेशल नोटिस में आओगे आप, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देने का हमारा जो तरीका है हमारा वो क्या होना चाहिए, उसमें सबसे पहले क्या है, जो आपके जो चेहरे पे ना हल्की स्माइलिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सर नमस्ते, सर माय नेम इज प्रदीप कश्यप सर, ठीक। आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी एक्साइटेड होनी चाहिए, मतलब मूवमेंट करनी, मतलब ऐसा लगना चाहिए आगे वाले को यार कितना एनर्जी मतलब स्टोकर बंदा है, कितनी मतलब एनर्जी इसके अंदर। सर नमस्कार सर, माय नेम इज प्रदीप कश्यप सर, सर मेरा नाम ये है, सर मेरा गांव, तो जो भी हमारी डिटेल होती है वो हम उसको बताते हैं। तो उसमें आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट आगे वाले के साथ होना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, आई टू आई कॉन्टैक्ट आपका तब रहेगा किसी के साथ भी जब आपका इंट्रोडक्शन में मतलब आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइलिंग होगी। ऐसे आप आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं रख सकते, सर नमस्ते संजू सर और ठीक हो जी, मतलब ऐसे नहीं रखते, थोड़ा अजीब सा फील होता है। और यदि हम ऐसे करेंगे सर नमस्ते, सर माय नेम इज प्रदीप कश्यप सर, तो हम आई टू आई कॉन्टैक्ट अगले से रख पाएंगे ऐसे। तो उसमें जैसे हमारे चेहरे पे हल्की सी स्माइलिंग होनी चाहिए, वो बनावटी नहीं होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए यार बंदा कितना खुश है, सर नमस्ते, ठीक। और हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी उत्तेजित हो, मतलब एक्साइटेड हो, ठीक है, मतलब तना हुआ शरीर फौजी की तरह, सर नमस्ते, ठीक। एक्साइटेड हो, आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइलिंग हो और आपकी जो बॉडी है वो बॉडी लैंग्वेज मूवमेंट कर रही हो। ये नहीं कि आप ऐसे खड़े हो जाओ जैसे आपने कुछ गलती कर दी, ऐसे नहीं। तो आई टू आई मतलब इंट्रोडक्शन आप कहीं भी देते हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर होंगी, तो आगे वाला स्पेशल आपको नोटिस करेगा उस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स हमारा है, जैसे अब हमारा जो काम है फील्ड उसको लेके चलते, थोड़ा शॉर्ट में लेंगे हम क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो अगला जो हमारा है वो है पर्पज ऑफ द विजिट। पर्पज ऑफ विजिट मतलब एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड, जब हम किसी नए कस्टमर के पास में, नए किसी लोगों के पास हम कहीं भी जाते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा देखता है ना वो, उसके जब आप बेल बजाते हैं या डोर नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं किसी के घर के भी, तो उसके मन में उसके जहन में ना एक सवाल आता है, यार पता नहीं कौन आएगा। तो उस पता नहीं का जवाब देने के लिए होता है इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी से आया हूँ, तो ठीक है इंट्रोडक्शन। पर्पज ऑफ विजिट क्या है, फिर जब आप उसको बताओगे ना आपका नाम क्या है, फिर उसके दिमाग में उसके जहन में एक बात और उठेगी, और वो उठेगी यार पता नहीं क्यों आया है मेरे पास। तो उस पता नहीं का जवाब देने के लिए होता है पर्पज ऑफ विजिट। सर मैं श्री श्याम इंटरप्राइजेज कंपनी की तरफ से हूँ,
और सर हमारी कंपनी की तरफ से आपके पूरे गांव में ऐड चल रही है सर, उसके लिए मैं आपके पास आया हूं। तो पर्पज ऑफ विजिट हमारा क्लियर हो जाएगा उसके दिमाग में। जब आप ये बताएंगे उसके दिमाग में एक और बात उठेगी, यार पता नहीं क्या होगा इसके पास। जब वो देखता है आपके हाथ में, आपके बैग में कुछ देखता है, तो वो मतलब उसके दिमाग में बात उठेगी, यार पता नहीं क्या होगा। तो फिर आता फ्रेंड प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटेशन में क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब पर्पज ऑफ विजिट हम अपना बताएंगे तो उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। तुरंत से अपना प्रोडक्ट उठाएंगे और उसके सामने मतलब उसको प्रेजेंट करेंगे हम, उसकी क्या मतलब एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी क्वालिटीज है, उससे जो वो पहले यूज कर रहा है उससे अलग कैसे है, वो उसके साथ गिफ्ट क्या है, वो सारी चीजें हम बताना उसको शुरू करते हैं। तो वो आता है प्रेजेंटेशन के अंदर। जब एक जैसे मार्केटिंग होता है, व्हाट इज द मार्केटिंग, टू क्रिएट द नीड्स एंड फुलफिल इट। मतलब मार्केटिंग या बिजनेस किसको कहते हैं, मतलब जरूरतों को पैदा करना और उसको पूरा कर देना ही मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हम उसको अपनी प्रेजेंटेशन देंगे ना, अपने प्रोडक्ट की एडवांटेजेस बताएंगे, तो उसके मन में लेने की लालसा ही धीरे धीरे पैदा होगी। सर ये है, सर इसके अंदर ये है, सर आप ये करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है सर औरों से कैसे अलग है, सर आप इसको यूज़ करेंगे तो सर आपको क्या क्या गिफ्ट मिलेंगे, आने वाले टाइम में हम आपको क्या गिफ्ट, वो सारी चीज़ें आप बताओगे तो धीरे धीरे उसके मन में इम्पल्स क्रिएट होगी, मतलब उसके मन में लेने के लिए जिज्ञासा पैदा होगी। तो जो आपका प्रेजेंटेशन है बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से, बड़ा उसको एक एक बात उसके कान में टक दे ही लड़नी चाहिए ऐसे। सर हमारे पास एक मतलब प्रीशिया कंपनी का सरफ है, इसकी ऐड कर रहे हैं सर, इसकी क्वालिटी ये है, तो उसको हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे। जब आप प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से देंगे और उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा होगी लेने के लिए, तो फिर क्या होता है, फिर होता है जैसे मतलब फिर उसके दिमाग में बात आएगी, यार पता नहीं यार क्या रेट होगा, कि तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा दे। जब इस तरह से उसको दिखाएंगे आप, तो फिर आता है फ्रेंड्स प्राइस। प्राइस बताने के भी तरीके होते हैं फ्रेंड, ऐसे नहीं कि हमने जैसे कस्टमर को जैसे हमने सीधा उसको कहा सर ये ओनली 280 रुपये का प्रोडक्ट है, 60 रुपये डिस्काउंट है और 220 में दे रहे हैं, ऐसे नहीं। जो मैं तरीका बताऊंगा थोड़ा सा अप्लाई करना और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस बताने का तरीका क्या है, मतलब आवर प्राइस, उसका जो रेट क्या है 280 रुपये, जैसे हमारा प्रोडक्ट है, डिस्काउंट 60 रुपये, आवर प्राइस 220 रुपये। तो इसका तरीका क्या है, ये जैसे हाई वॉल्यूम में आपको बोलना है, डिस्काउंट भी आपको हाई वॉल्यूम में बोलना है, और ये बोलना आपको लो वॉल्यूम में। लो वॉल्यूम में कैसे, सर इसका मार्केट प्रिंट रेट 280 रुपये है सर, 60 रुपये का हैवी डिस्काउंट है सर, ओनली 220 रुपये का दे रहे हैं सर आप। इस तरीके से उसका अलग से इफेक्ट होगा सर थोड़ा सा। तो ये प्राइस बताने का तरीका होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एंड जब आप ये चीजें बता देंगे, उसके बाद बात जो आती है वो आती है प्रोडक्ट देने पे या न देने पे। कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम इसका प्राइस बताते हैं ना, कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, लूं या ना लूं, मतलब उसके दिमाग में कुछ चलने लगता, आपको भी फील हो जाता कि ये कुछ सोच रहा है, वो लेगा या नहीं ले, मतलब दोनों साइड उसका मन होता है ले लूं या ना लूं। ठीक है, उस टाइम क्या करिए आप, सीधा अपने बिल बुक या फिर आपके पास जो भी अपना ये परफॉर्मा है वो लीजिए और उसको सीधा डायरेक्ट ये बोलिए, सर सबको दिया सर, ये देखिए सर इतने आपके गांव में दे चुके हैं। उसको वैसे हमें ग्रीड फैक्टर बोलते हैं, वो आगे हम बताएंगे उसके बारे में, फैक्टर होते हैं कस्टमर के ऊपर, वो अप्लाई करोगे तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आगे फ्रेंड जो आता है क्लोज, जो आप क्लोजिंग करते हैं आपकी सेल की, जो प्रोडक्ट उसको देंगे या ना देंगे, वो लेगा या ना लेगा, उसके ऊपर जब बात आती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है, तो आप क्लोजिंग कैसे करेंगे, सर इसका मार्केट प्रिंट MRP 280 रुपये सर 60 रुपये का हैवी डिस्काउंट है सर, और आपको सर ओनली 220 रुपये का दे रहे हैं सर। ऐसे बोलो, सर 220 तो है ही नहीं, कुछ 10 का नोट निकाल के दे दिया, 220 हो गया। ठीक है, और डिस्काउंट उसको ऐसे दो जैसे वो आपने पता नहीं है सर लाखों रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 60 रुपये का डिस्काउंट है सर। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड आते क्लोजिंग, मतलब कि हम उसको अपनी सेल को क्लोज कैसे करें।
ठीक है। तो इसका भी एक तरीका होता है क्लोजिंग का। क्लोजिंग में आप क्या करेंगे, अपनी बिल बुक डायरेक्ट उठाएंगे, उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे, सर हमने राम को, मोहन को, कुलदीप को, संदीप को, ये देखिए सर सबको दिया, ये दिखाया करो। इसका इफेक्ट होता है रियल में कस्टमर के ऊपर। जब आप ये दिखाते हैं ना, कस्टमर के दिमाग में बात क्या आती है, यार सब ने लिया है यार, चीज़ तो गलत नहीं होनी चाहिए। एक दो आप नाम ऐसा बताओगे ना, जो आपके आसपास में थोड़ा सा सीनियर सा पर्सन होता, थोड़ा समझदार होता है, उसको आपने दिया है, तो वो क्या सोचेगा, यार उसने लिया है तो फिर तो चीज़ बढ़िया होगी। ठीक, तो इसलिए ये चीज़ें कस्टमर को बताया करो। ठीक है। तो फ्रेंड लास्ट में अपना जैसे आपका जो पैड है उसको उठाएंगे आप और बोलेंगे सर सबको दे चुके हैं सर, एक आपको दे रहे सर, नाम बोलिए सर क्या है आपका। ठीक, कई बार कस्टमर ऐसे आप बोलते हैं, जब क्लोजिंग करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे थोड़ा सा अगर आपको लगता है वो दिस इज डाउटफुल है वो कस्टमर आपका, तो उसको जैसे एक दो पीछे का बैक का एग्जांपल दीजिए। सर जैसे ये अपने हैं ना सर, ये सुरेंद्र जी मास्टर जी हैं सर, मास्टर जियों ने भी लिया है, और ये सर जैसे उनका लड़का था वो तो पढ़े लिखे हैं सर, उनके घर पे पहले रखा हुआ था सर, तब भी हमारा एक पैकेट लिया सर, वो यूज करके देखेंगे और सर आप यूज करोगे तो सर आपको गिफ्ट भी मिलेगा। तो ऐसे आप क्लोजिंग करेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो सोल्ड आउट हो जाएगा, चला जाएगा, वो ले लेगा। ठीक है।